टूर्नामेंट का आयोजन यहां पर किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के पिता स्वर्गीय मथुरा सिंह फाउंडेशन समिति दमोह के तत्वाधान में 15वां अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का महाकुंभ 11 जनवरी से 17 जनवरी तक दमोह के शासकीय इंटर कॉलेज मैदान में खेला जा रहा है। कार्यक्रम में शुभारंभ के पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक तुलसी बैरैया मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता इसको के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डायरेक्टर आनंद प्रसाद ने की है। दमोह से सुधांशु भैया जी, आज आप दमोह पहुंचे 15वें क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन पर, शुभारंभ पर, क्या कहना चाहेंगे? ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये एक बहुत ही उम्दा कार्यक्रम है और इसमें दो बातें इसमें निहित हैं। एक तो माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी के जो पिताजी हैं स्वर्गीय श्री मथुरा सिंह जी, उनकी स्मृति में जो 15वां टूर्नामेंट रखा गया है, इससे एक तो ये होता है कि भाईचारा बढ़ेगा, इससे आपस में प्रेम बढ़ेगा। दूसरा इसमें ये निश्चित है कि बच्चों में खेल की भावना डेवलप होगी और खेल हमारे देश में अभी अंतिम पक्ष में रखा हुआ है। खेल को अभी भी प्रथम वरीयता को नहीं मानता है। तो ये दो बड़े बड़े विषय हैं और यहाँ का खास करके दमोह का जो कार्यक्रम है, मुझे लगा कि इसमें अगर स्टेडियम होता तो यही दर्शक स्टेडियम में अगर बैठ करके देखते तो दर्शकों की संख्या भी ज़्यादा होती और वो इत्मीनान से बैठ करके इस खेल को समझते देखते और निश्चित रूप से ये भाईचारा देने वाला कार्यक्रम है। ऐसा कि आपने स्टेडियम की बात कही है, तो अभी वर्तमान में पूर्व मंत्री लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी कई वर्षों से कहते हैं स्टेडियम के लिए, परंतु अभी तक लोगों को स्टेडियम मिला नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए इसमें क्या है कि उनने जब कहा है तब उनकी गवर्नमेंट नहीं रही और गवर्नमेंट थी भी तो 1.5 वर्ष की थी, तो उतनी जल्दी तो उसमें संभव नहीं था। अगर इस बार सरकार बन गई होती तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो निश्चित रूप से स्टेडियम दमोह की जनता को दे देते। आजकल कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसमें लोगों का कहना है कि ये जो किसान आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रही है, ना कि किसानों के हित के लिए। जो लोग ये सवाल पूछते हैं उन्हें पहले तो किसानों के बारे में जानकारी नहीं है कि किसान होता क्या है। दूसरा, उन्हें ये जानकारी नहीं है कि ये कानून क्या है। अगर उन्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि कानून क्या है, इसमें मध्य प्रदेश में किसानों का मामला नहीं है, ये पूरे भारत के किसानों का मामला है। और देश की सरकार ने जो कानून बनाए हैं, एक तो भंडारण का जो कानून बनाया है कि किसान का माल अगर खरीद करके हम स्टोर कर लेंगे, 10 रुपये 15 रुपये किलो 2 रुपये किलो जो भी माल खरीद करके अपने रखेंगे भंडारण में, और जब महंगा करके बेचेंगे तो किसान का नुकसान है, भंडारण वाले का फ़ायदा है। ये कांग्रेस पार्टी ने 1955 में ख़त्म किया था। जब जनता ने ये फैसला ले लिया था कि ये जो कांग्रेस ने ख़त्म किया था भंडारण का कानून, तो ये जनता के हित में था, किसानों के हित में था। लेकिन पुणे से अडानी और ये फलाना अंबानी, इन लोगों को स्टोर बनवा दिए, जगह जगह इनके वेयर हाउस बनवा दिए हैं। अब इनमें वो भंडारण की व्यवस्था कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने 1955 में ये ख़त्म किया था और किसानों के हित में था। ये किसानों के हित में फिर है कि ये कानून वापस होना चाहिए जो अभी इन्होंने बनाया है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि आप जैसे अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप ये फसल बोएंगे, हम खरीदेंगे। आज तो खरीदेंगे, लेकिन जब किसान इन पर निर्भर हो जाएगा तब कहेंगे अब हम सस्ते में खरीदेंगे। तब कौन जिम्मेदार है इसका? क्या गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जिम्मेदार हैं इसके? कि आज तो हम गेहूं जो है 2000 रुपये 3000 रुपये कुंटल खरीदेंगे और जब किसान इन पर निर्भर हो जाएगा तब कहेंगे हम तो 1000 रुपये खरीदेंगे। तब क्या करेगा किसान? और मंडी के बारे में जो उन्होंने मंडी को एक प्रकार से ख़त्म कर दिया है, तो मंडी को ख़त्म करने का क्या मतलब है? मतलब गवर्नमेंट के दिमाग में क्या है? तो जो सवाल जिसने पूछा है उसको ये मालूम नहीं है कि आज मैं किराए से किसी दुकान को ले लूँगा किराए से, और उसी में से कमाई करने के बाद
जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो अगली बार मैं उस दुकान को खरीदूंगा। ये इंसान की एक नियति रहती है। तो जिस खेत को वो आज किराए पर लेगा अडानी, कल कमाई करने के बाद उस खेत को नहीं खरीदेगा, और जब उस खेत को खरीद लेगा तो क्या नियम लागू होता है कि जिसकी ज़मीन कारखाना एक्वायर करता है तो क्या है उसका नियम कि उसके घर का एक व्यक्ति को नौकरी दी जाती है। तो जब ये सेठ लोग ज़मीन खरीद लेंगे और बाद में कहेंगे कि इसके जो लोग थे, जो उसके घर के लोग हमारी ज़मीन में मजदूरी करें, तो हम उनको मजदूरी देंगे। तो जिस खेत के कभी मालिक हुआ करते थे उस खेत में ही मजदूरी करेंगे। ये दृश्य जो देखेगा नहीं, लोग आत्महत्या करेंगे। उसे पूछने वाले को अभी मालूम नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। 15वें अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान दबों पहुंचे हैं। दबों की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे खेल के प्रति? मैं दबों की, न केवल दबों की जनता बल्कि पूरे क्षेत्र और पूरे देश के युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि अपने जीवन में खेलों का हमेशा एक महत्वपूर्ण समय निश्चित करें। ये केवल क्रिकेट की बात नहीं है, मैंने वहाँ भी बोला था। आज के समय में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। पिछले 1 साल में कोरोना के दौर में लोगों को समझ में आया कि जीवन में स्वास्थ्य का विशेष महत्व है, जिसे हम लोगों ने पिछले पायदान पर खिसका दिया है। तो ये मेरा संदेश सभी को यही है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जीवन में जो भी अपनी गतिविधियां कर रहे हैं, खान पान, रहन सहन, प्रकृति के नज़दीक रहें, प्रकृति के विपरीत नहीं चलें। जैसा कि देश भर में कोरोना चल रहा है, कोरोना के चलते क्या कहेंगे? कोरोना हमें प्रकृति का महत्व बता रहा है। हम पिछले 1 साल से सारी चीज़ें जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान से लेकर आज दिनांक तक भी जितनी भी अच्छी चीज़ों की चर्चा हुई है, अगर किसी फ़ायदे की चर्चा हुई है कोरोना के चलते, चाहे भी कोरोना के इलाज की बात हो, समय परिस्थिति की बात हो, लॉकडाउन के दौरान लोगों ने देखा प्रदूषण कम हुआ, नदियां साफ हुई, जिनके लिए मोदी सरकार ने अलग मंत्रालय बनाया, गंगा सफाई का मंत्रालय बना था। हजारों लाखों करोड़ खर्च करके जो एक नदी साफ नहीं कर पाए, वो 2 महीने में न केवल गंगा बल्कि सारी नदियां साफ हो गई। ये हमें ये शिक्षा देता है, कोरोना हमें ये सीख देता है कि ये जो नाटक चल रहा है, सरकारें जो बेवकूफ़ बना रही हैं, लाखों करोड़ रुपए टैक्स के रूप में पहले इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद में उसको खर्च किया जाता है और नतीजा उसका सिफर ही रहता है। पिछले 5 साल से मंत्रालय चला, उमा भारती जी मंत्री रहीं, कई सारे वायदे किए गए, लेकिन उसके बाद उसका रिजल्ट 0 रहा और 2 महीने में सारी नदियां साफ़ हो गई, वातावरण साफ़ हो गया, हवा साफ़ हो गई, हिमालय सैकड़ों किलोमीटर से हिमालय दिखाई देने लगा। ये कोरोना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता, न कि विशेष पार्टी की बात नहीं है, ये सत्ता और आम आदमी के बीच में गैप बहुत बड़ा हो गया है। बात भले लोकतंत्र की होती हो, लेकिन असलियत में जनहित की बात होती नहीं है। 15 साल से आप यहाँ आ रहे हैं और लगातार आप कई बार यहाँ आए होंगे, टूर्नामेंट को देखा होगा। दबों की जनता में स्टेडियम को लेकर एक अलग ही उत्सुकता दिखाई दे रही है और जो भी यहाँ आता है, टूर्नामेंट देखता है, वो यही कहता है कि स्टेडियम होना चाहिए। और आप मध्य प्रदेश के बहुत बड़े मंत्री, विपक्षी मंत्री और नेता के लड़के हैं, तो आप क्या कहेंगे कि स्टेडियम के लिए आप अपनी ओर से क्या कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा कि मंत्री नहीं, पूर्व मंत्री। अगर आपका प्रश्न सही होता और वास्तव में मंत्री होते तो मैं मीडिया के सामने, क्षेत्र की जनता के सामने यहाँ बैठ के ये आश्वासन दे सकता हूँ कि साल भर के अंदर स्टेडियम बन गया होता, क्योंकि पिछली बार घोषणा करके गए थे। दूसरी बात, लाहौर विधानसभा बहुत बड़ी है, हो सकता है आप लोग गए होंगे। मछंड क्षेत्र में स्टेडियम बन चुका है, लाहौर में बहुत बड़ा स्टेडियम बन चुका है, बाकी जगह भी कई सारी विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। अब विधानसभा
में जब बड़ा क्षेत्र होता है तो घर में भी हम कोई काम करते हैं तो किसी का नंबर पहले आता है, किसी का बाद में आता है। लाहौर में स्टेडियम बनाएं, मछन क्षेत्र में स्टेडियम बनाएं, अब दबों का नंबर है, आगे बन जाएगा। बस अंतर इतना पड़ता है, सरकारें तो कोई जैसे बस होती ना, बस में बैठे ड्राइवर की तरह होती हैं। अच्छा ड्राइवर बिठा दोगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देगा, जहाँ हमें 4 घंटे में पहुँचना है 2 घंटे में पहुँचा देगा। सरकार नहीं है, ड्राइवर हमारा हट गया, अब वो अपने हिसाब से चलेगा, जहाँ 4 घंटे में पहुँचने थे वहाँ 8 घंटे में पहुँचा देगा। पहुँचना तो है ही, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पहुँचेंगे, पहुँचना तो निश्चित है।